हाँ, मेरे 7 इयर्स हो गए इन टेक एंड उसके साथ में ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ और मतलब जितना भी हो सके उतना एसईओ भी देख रहा हूँ, टूल वेबसाइट भी देख रहा हूँ एंड सास प्रोडक्ट भी देख रहा हूँ। तो तो ये सास ब्लॉगिंग के बारे प्रोडक्ट में फर्स्ट टाइम कैसे पता चला था? मतलब मैं चेस खेलता हूँ, मेरा अच्छा रेटिंग भी है, तो मैंने एक हुँ, वेबसाइट देखी जिसमें मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मैं बना सकता हूँ। हुँ, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैं बनाता गया। पहले होस्टिंगर में मैंने क्रिएट किया, शेयर्ड होस्टिंग में क्रिएट किया, तो थोड़े यूज़र बढ़े, तो मैंने हुँ, चला कि वीपीएस में अभी वीपीएस में जाते क्योंकि टेक नॉलेज है, तो मैं लिनक्स भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने हुँ, खुद का उबंटू इंस्टॉल करके वहाँ पे मैंने सेटअप करके मल्टीपल लैंग्वेज वहाँ पे कर दिया। और एक निश में और बताना चाहूँगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड मतलब मतलब अगर गुजरात गर्ल व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा कुछ कुछ भी हुँ, कीवर्ड सर्च करोगे वहाँ पे लो कंपटीशन है, वैसा एक निश है, अगर किसी को ट्राई करना हो तो कर सकते हैं। हुँ, हुँ, इन स्पेसिफिक एरिया के भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग क्या सर्च करते हैं कि गर्ल्स इन गुड़गाँव व्हाट्सएप ग्रुप, हुँ, तो हुँ, हुँ, क्योंकि वहाँ पे डायनामिक पेज बन गए और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, राइट? हुँ, हुँ, तो एक एक निश वो हो गई एंड दूसरी एक निश ये है कि हम जो भी अभी सास प्रोडक्ट है, जो भी $5 पर यूजर्स अगर कर रहा है, हुँ, तो हम उसे कैसे $1 या फ्री में दे सकते हैं। वो अगर हमने हुँ, क्रैक कर लिया, तो हमें क्योंकि नया ऑडियंस क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें हुँ, हुँ, कॉम्पिटिटर को बीट करना है इन इन हाउ। हुँ, हुँ। क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या है, सर्च वॉल्यूम बना बनाया होता है और लोग कई बार क्या होता है, जो पेड चीज़ होता है उसका कुछ चीप वर्जन या फ्री वाला मॉड जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। करेक्ट। और जितनी बार सर आपने बोला है कि हम्म, बिंग में या ईडीएम मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन अभी भी वर्क कर रहा है हम्म। और गूगल में वो नहीं कर रहा है। सेम चीज यांडेक्स में भी अगर कोई ट्राई कर हाँ, रहा है तो हाँ जैसे सर। कि आप जैसे आपने बताया ना, यांडेक्स वाला या बिंग वाला, बिंग और यांडेक्स अभी भी जो है वो थोड़ा पुरानी अप्रोच के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक है। नो डाउट गूगल के पास ट्रैफिक ज़्यादा है, बट करेक्ट। भाई वही चीज़ है कि अगर हम कोई माइक्रो नीच या कोई ऐसा चीज़ बना रहे हैं ना, अगर हमको डेली बेसिस में 100, 150, 200 रुपए भी वहाँ से आने लगे ना, तो जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट उससे हमारा कई गुना ज़्यादा निकल आता है पैसा। हाँ, और इसके साथ में अगर कुछ अर्निंग हो रही है तो हमें मोटिवेशन मिलेगा 1000 कमाने का। अगर 1000 कमा रहे तो 10,000 लेट एटलीस्ट कुछ स्टार्ट तो हो। एटलीस्ट हम्म, ₹10 भी स्टार्ट हुआ तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि हमने कुछ उखाड़ा है। हम्म। अच्छा, जैसे ये टूल वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल लेने में आपको कितना टाइम लगा था? पहली वेबसाइट में तो मुझे विद इन अ वीक एंड सेकेंड वेबसाइट में विद इन अ मंथ एंड हम्म, एक थर्ड वेबसाइट मेरा यूटिलिटी एआई यूटिलिटी टूल्स है, तो उसमें मुझे हम्म, 2 मंथ जैसा हो गया। लेकिन क्योंकि स्पीड की वजह से मैं मुझे अनेबल नहीं किया। ये यूटिलिटी टूल्स मतलब क्या होता है कि आपने सुना हम्म, होगा कि कॉन्टेक्ट अस फॉर्म जनरेटर, हम्म, राइट? तो वो अगर हम सर्च करेंगे तो हमें मल्टीपल यूटिलिटी टूल्स वाली वेबसाइट मिलेगी। तो किसी हम्म, ने भी अगर वहाँ पे 100-200 अगर टूल्स बना के रखे हैं तो हमें सिर्फ सिंगल एक ही कीवर्ड एंड एक ही टूल पे हमें रैंक करना है। हमें नहीं हम्म, सोचना है कि हम 1000 या 2000 टूल्स बना ले। तो वहां से हम्म, हम देखेंगे कि ये वाले कंपटीशन नहीं है। एंड दूसरी चीज, अगर हमने वहां पे कोई भी टूल देखा, हमने ए एचरेप वहां पे हमने कीवर्ड मतलब डिफिकल्टी एंड कीवर्ड वॉल्यूम अगर सर्च किया, वहां पे इवन 0 भी दिखा रहा है हमें, तो वहां पर भी ट्रैफिक आ सकता है। सो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो सेमरच एचरेफ रैंकेबिलिटी किसी पे भी, हम्म, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा सिर्फ गूगल या बिंग के पास ही है जो एक्चुअल में सर्च इंजन है। बाकी सब अपना प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सो मतलब 100% रिलाई मत लो, एक आइडिया ले सकते हो। हम्म। तो कुल मिलाकर के यही है कि जैसे कि हमें जो इनका सर्च कंसोल हो गया, जैसे बिंग के सर्च कंसोल की हमने बात करी, बिंग के वेब मास्टर की बात करी, जिसके बारे में मैंने भी करेक्ट। बात की थी कि ये जो है ना, इनके आपको सर्च कंसोल, इनके कंसोल देखने चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल सर्च इंजन है, इनके पास रियल डेटा है, रियल और प्लस करंट डेटा है इनके पास। बाकी ये जो करेक्ट। लोग है ना, ये एचआरई, ये लोग कहीं ना कहीं इसको बैकएंड में जो है ना वो स्क्रैप ही करते हैं। और गूगल ने तो अभी बहुत करेक्ट। सारी
रोबोट उस पे स्क्रैपिंग में जो है ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा दी है, मल्टी पेज वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर रहा है ना, या कर दी है शायद। राइट, राइट, मतलब मतलब ये एट अ टाइम जो 100 क्वेरी जो हमें रिजल्ट मिलता था उसे रिड्यूस करके 10 कर दिया। तो अगर 100 डेटा चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 10 क्वेरी मारनी पड़ेगी हमें, तो हमें 100 डेटा मिलेगा। वो उसने रिड्यूस कर दिया है। एंड अगर उसमें अगर एग्जैक्ट मैच डोमेन या कुछ भी क्वेरी अगर हमारी बिंग में इंडेक्स हो गया हमारा पेज, तो वहां से हमें कीवर्ड मिलेगा। हमें 3 चीज मिलेगी वहां से अगर बिंग में भी हमारा, क्योंकि इजीली बिंग में हमारा 100 100 रैंक तक हो सकता है वहां पे, तो हमें कौन सी क्वेरी में हमारा इंडेक्स हो रहा है वो पता हमें चलेगा। तो वहां से एक तो क्वेरी, एक तो क्वेश्चन, अगर कोई भी बंदा ब्लॉग लिख रहा है या कंटेंट भी लिखना है टूल वेबसाइट में तो वहां से मिलेगा। एंड न्यूली क्वेश्चन मिलेंगे। 3 चीज अगर हमें वहां से मिलेगी तो हम वो चीज हम मतलब कोई भी एआई टूल को बता सकते हैं कि ये वाला कंटेंट और ये वाली क्वेरी है, तो हमें उस हिसाब से ह्यूमनाइज कंटेंट लिख के दो आप, तो हमारा इजीली गूगल में भी रैंक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी सागर भाई फ्यूचर का क्या गोल चल रहा है, फ्यूचर में मतलब कि क्या मतलब करना मैं है? मुझे तो मतलब पैरेलली अगर चल रहा हूँ अभी तो कि 100% रिलाई तो ब्लॉगिंग पे भी नहीं कर रहा हूँ और जॉब पे भी नहीं कर रहा हूँ। तो यूट्यूब चैनल भी बनाई है मैंने, मतलब उसमें ऑटोमेट मैंने कर दिया है क्योंकि चेस के वीडियो है तो ऑटोमेट कर सकता हूँ मैं। तो वहां पे कर दिया है, इंस्टाग्राम में कर दिया है। तो सब जगह पे अभी हाथ पांव मार के देख रहा हूँ। एंड मुझे फ्यूचर तो ब्लॉगिंग टूल वेबसाइट एंड कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टेक में अगर इतना साल बिता दिए तो उसमें भी मैं फ्यूचर देख रहा हूँ। एंड मैं तो सबसे ज्यादा अभी सास प्रोडक्ट पे ही देख रहा हूँ क्योंकि एंड अगर कोई भी बंदा अगर सास प्रोडक्ट का सोच रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, अगर कोई बंदा आपकी सर्विस को पे करेगा उसे सास प्रोडक्ट बोलेंगे। एंड अगर किसी को आइडिया नहीं आ रहा है कि वो फाइंड कैसे करूं, तो वो प्रोडक्ट हंट पे देख सकता है क्योंकि डेली वहां पे प्रोडक्ट आएंगे। और उसमें भी आप देखो कि 7 डे एंड 30 डेज में टॉप जिसने वोट किया है वो प्रोडक्ट कौन से, तो वो जेन्युइन यूजर अगर वहां पे वोट कर रहा है, वो उन लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसमें हम मॉडिफाई करके या उसमें से कौन सा पोर्शन लेके हम अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं या उसका क्या कर सकते हैं। देखिए कई बार यही चीज़ है ना, कई बार आपको बिल्कुल यूनिक बिल्कुल नया आइडिया सोचने की जरूरत नहीं होती है सास प्रोडक्ट में। कई बार ये सोचने की जरूरत होती है कि हाँ यार जो प्रोडक्ट चल रहा है ना उसमें ही हम थोड़ा सा इधर उधर करके जो है वो क्या चीज़ जो है बना सकते हैं। अब जैसे मान लो रिचार्ज करने वाली जाने कितने सारे ऐप बने, बहुत सारे करेक्ट, ऐप ने मल्टीपल ऐप बने जिन्होंने पैसा कमाया। तो वही चीज़ जैसे प्रोडक्ट हंट हो गया, आप जितना नया सोचने में कई बार जो है टाइम से बेस्ट है। अगर सिर्फ पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, हम कुछ रिवोल्यूशन राइट, लाने की बात नहीं कर, आपको सिर्फ अगर पैसा कमाना है तो ये प्रोडक्ट हंट हो गया, फ्लिपा हो गया। यहाँ पे जाकर के देखो कि किस तरीके के बिजनेसेस जो है हाल फिलहाल में बिक रहे हैं, किस पे कितनी बिड लग रही है, किस पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है ना, उससे आपको दिमाग में अपने आप आइडिया आने लगता है कि हाँ ये चीज जो है ना इसको अगर हम कॉपी भी कर लेंगे, थोड़ी ऑडियंस जुटा लेंगे तो भाई पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट यही चीज है ना कि जो चीज दिखाई दिखती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर जो है कोई एक टॉपिक लिया और कोई एक टॉपिक बताया, ठीक है। अब वो बंदा अगर डायरेक्टली जाकर के सेम टू सेम वही चीज करने पे जाएगा, तो जाहिर सी बात करेक्ट, है कि यार वो चीज पे जो है ऑलरेडी बहुत कंपटीशन होगा। आपको करेक्ट, आपका एज अ व्यूअर कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ से आइडिया लेते हुए, यहाँ से प्रोसेस समझते हुए कि इस तरीके की चीज चल रही है, इस तरीके की चीज में ऑडियंस आ रहा है, तो उस तरीके के इर्द करेक्ट, गिर्द सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं ना, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो आराम से काम करा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ना एक गेम के बारे में बताया कि यार इस तरीके की मारियो गेम गेम हम के बारे में बताया था आपने सर। हाँ हाँ क्या चीज मारियो गेम के बारे में आपने बताया था, तो हाँ एक बंदा कमा भी रहा है, तो क्योंकि उसने अपना खुद का फ्लेवर डाला, खुद का आइडिया लगाया। क्योंकि आपने जो भी स्क्रिप्ट दी हुई है सिर्फ डायरेक्टली रेप्लिकेट नहीं किया उसने, कुछ अपना डाला, कुछ अपना नॉलेज डाला, तो ही वो चीज करो आप। मतलब क्योंकि 6 महीने बाद में आपको ही बोलेंगे कि ये वाला मुझे नहीं पसंद है, आपने कुछ कमा के नहीं दिया वैसा। देखिए क्या है ना, वही वाली वो देखो, वो तो क्या है ना, हर
चीज हर कोई बंदा नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, अगर चीजें इतनी ही आसान होती, मैं सभी मतलब ऑडियंस से कहना चाहूंगा, चीजें अगर इतनी ही आसान होती कि मैंने बोला है कि यार ये चीज बना लेना, ऐसे ऐसे बना लेना और जाके आप पैसे कमाने लगोगे, तो भाई इतना सिंपल गेम होता तो हर दूसरा बंदा पैसे कमा रहा होता। गेम इतना सिंपल नहीं है। यूट्यूब पर यहाँ पर जो है ना, हम लोग क्या है, एज अ क्रिएटर यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं हमारा काम है, यहाँ पर हम आपको बस ये बता सकते हैं कि यार इस तरीके की चीज चल रही है, ये फलानी केस स्टडीज देते हैं, जैसे लोग बिजनेस की केस स्टडीज दिया करते हैं, बड़े बड़े चैनल है जो किसी सक्सेसफुल करेक्ट। बिजनेस में किस किस तरीके से कहानी चली, उसने क्या क्या चीजें करी, इस वजह से ये सक्सेसफुल है। तो ऐसे जो हमारा भी चैनल है, हम भी यहाँ पर बात करते हैं, भाई ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट ग्रो कर रही है, क्या करके ग्रो कर रही है, कैसे ग्रो कर रही है, करेक्ट। इसमें क्या सिस्टम लगा है, यही आइडिया दे सकते हैं आप। उसके आगे दिमाग आपको लगाना है, ठीक है ना। और करेक्ट। अगर दिमाग लगाओगे तभी पैसा बनेगा। अगर सोचोगे कि भाई बिना दिमाग लगाए सेम टू सेम चीज, सेम, बहुत सारे लोग तो भाई ऐसी ऐसी चीजें करते हैं ना कि सेम टू सेम कलर कॉम्बिनेशन थीम, जहां उसने मेनू लगाया, होता क्या है, किसी ने ट्यूटोरियल बना दिया, ठीक है ना। अब ट्यूटोरियल राइट। बनाने के बाद वो क्या करता है, वो ट्यूटोरियल के टाइम पे जब हम लोग भी जैसे जब सीखते थे तो क्या करते थे, रिप्लिकेट, बट हम लोग सीखने के लिए इस्तेमाल करते थे ना। उसने मेनू बनाई रेड कलर की, तो भाई जो बंदा देख रहा है वो भी मेनू बनाएगा रेड कलर की, वो जो फॉन्ट यूज करेगा वो भी वही फॉन्ट। लोग यहां तक में चीजें नहीं चेंज करते हैं, इस लेवल में डुप्लीकेट मारते हैं, तो वहां पर भाई फिर जो है ना, वो फिर कुछ नहीं हो पाता है। राइट सर, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर कोई भी अगर बंदा टूल वेबसाइट पे अगर वर्क कर रहा है एंड थोड़ा कम टेक्निकल है, तो उसे 2 चीज़ के सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। एक तो ऑलवेज़ स्कीमा डेटा ऐड करो, हम्म। क्योंकि अब अभी गूगल सिर्फ कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन पे रिलाई नहीं कर रहा है, वो स्कीमा डेटा देख रहा है कि आपका स्ट्रक्चर कौन सा है, आपने कौन कौन से कीवर्ड इसमें ऐड किए। और जो भी अगर आप कंटेंट लिखो तो सेमेंटिक कंटेंट लिखो। सेमेंटिक कंटेंट मतलब कि आपका टूल किस बारे में है, आपका टूल क्या प्रोवाइड कर रहा है। एंड एक चीज के एफएक्यू अगर आप ऐड कर रहे हो तो गूगल को सबसे ज्यादा वो पसंद आएगा, क्योंकि आप जेन्युइन क्वेरी का सॉल्यूशन दे रहे हो वहां पे, तो हम्म। आपको रैंक करने का चांसेस बढ़ जाएगा। हम्म। एंड तो अभी आप ऑलवेज ऑप्टि तो अभी आप हाँ सर। हाँ, बात खत्म कर लीजिए पहले आप, फिर। हाँ सर। एंड ऑलवेज ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइस फर्स्ट। एंड हम्म। पेज स्पीड में आपने देख लिया कि 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड में अगर पेज लोड हो रहा है मोबाइल में, तो टेक्निकल में उसके अलावा कुछ नहीं है, अगर उसमें हो रहा है। एंड अगर कोई भी बंदा अपना टेक ऑडिट करना चाहता है वेबसाइट का, तो हम वन वेबसाइट पर सेमरश एक वेबसाइट सेमरश में फ्री में ऑडिट हम्म। कर सकते हैं, और उसमें हम कीवर्ड ऐड करेंगे तो वो हमें पोजीशन दिखाएगा। अगर कुछ मतलब डेली पोजीशन हमारे मेल में आ जाएगी कि ये कीवर्ड के लिए आपकी पोजीशन बढ़ रही है या कम हो रही है फ्री में। एंड अगर दूसरा एएचरेफ में फ्रीली आप वहां पे हमें लिमिट मिलेगी 10,000 पेजेस पर मंथ, तो वो हम फ्रीली ऑडिट कर सकते हैं। तो अगर हमारा ओजी डेटा या कुछ भी डुप्लीकेट डेटा है या 404 कोई भी डेटा अगर मिसिंग है, तो वहां पे हम फ्रीली वहां पे ऑडिट कर सकते हैं। सो पेड टूल की जरूरत नहीं है। स्क्रीमिंग फ्रॉग और वो भी थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, तो उसमें भी आपको जाने की जरूरत नहीं है।